कुछ लोग आजकल तर्पण श्राद्ध का भी विरोध करते हैं कि ये क्या तर्पण कर रहे हैं, क्या पिंडदान कर रहे हैं। अरे भाई, ये कोई आज आपने और हमने थोड़ी बनाया। दशरथ जी का भी पिंडदान कराया था भगवान श्री राम ने और भरत जी ने, हाँ या ना? नहीं कराया था? पढ़ लो रामायण, पढ़ लो ग्रंथ। महाभारत में जब सारे कौरव मारे गए तो उनका श्राद्ध धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। तब तो माता कुंती ने कहा था कि एक पिंडदान जरा कर्ण के नाम का डाल दे। युधिष्ठिर जी ने कहा कर्ण क्या लगता था मेरा? तब माता ने गया में कहा था कुंती ने कि ये तुम्हारा बड़ा भाई था। तब श्राप दे दिया धर्मराज ने कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि वो भाई था, मैं क्यों मारता, क्यों उससे युद्ध करता, राज्य देकर मैं उसकी सेवा करता, बड़ा भाई था। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के बाद तुम स्त्रियों के अंदर कोई बात ठहरेगी नहीं। तुमने इतना बड़ा राज दबा के रखा, अब तुम्हारे अंदर कोई राज रहेगा नहीं। इसलिए स्त्रियों के अंदर कोई भी बात कम ही ठहर पाती है। ये श्राप है धर्मराज का माता कुंती के लिए। इसका अर्थ ये हुआ कि धर्मराज ने पिंडदान किया, हाँ या ना? बोलो। और आज के बच्चे क्या कहते हैं? अरे ये तो पाखंड है। यदि तुम अपने धर्म ग्रंथों को भी ना मानोगे, उसे भी पाखंड करार दे दोगे, तो इससे समझ में आता है कि तुम्हारा भविष्य खतरे में है। मुसलमान कुरान को मानता है, मुसलमान कुरान को मानता है, ईसाई बाइबल को मानता है, लेकिन हिंदू अपने ग्रंथों पर उंगलियां खड़ा करता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अपने धर्म ग्रंथ, जो तुम्हारे धर्म ग्रंथ बिल्कुल साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिक कसौटी पर खरे उतरते हैं, तुम उन धर्म ग्रंथों पर भरोसा नहीं करते। उस भगवत गीता पर भरोसा नहीं करते जो अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। तब तो तुम्हारे पांव जहां तुम खड़े हो वो सही नहीं है, भूमि मजबूत नहीं है। मजबूती तो वो है जहां अपने धर्म पर, अपने शास्त्रों पर विश्वास किया जाए। क्यों अब उंगली खड़ी करते हो? तो ये उंगली खड़ी क्यों करते हैं? क्योंकि करना नहीं चाहते। आजकल बेटा माँ बाप का श्राद्ध नहीं करना चाहता, आजकल बेटा पिंडदान नहीं करना चाहता। उसे लगता है ये सब क्यों करें, तो वो ना करने के लिए एक सेंटेंस बोल देता, अरे ये तो सब पाखंड है। इतना बोल देने से वो बच जाता है, हाँ या ना? बोलो। यदि ये सब गलत था तो राम ने क्यों किया? ये सब गलत था तो धर्मराज युधिष्ठिर ने क्यों किया? ये सब गलत था तो इनका जिक्र इतिहास के पन्नों में क्यों मिल रहा है? बोलो। गलत था तो इतिहास में जिक्र काहे है? एक आदमी झूठ बोलता, दो आदमी झूठ बोलता, सारे कैसे झूठ बोलेंगे? इसलिए अपने धर्म ग्रंथों को मान लेना अच्छी बात है। सवाल, और देखो पिंडदान में लगता क्या है, तर्पण में क्या लगता है? एक लोटा पानी ही तो लगता है। तुम घर पे कर लो ना तर्पण, मत बुलाओ किसी को, अपने बाप के नाम का तर्पण कर दो। जल हाथ में डाल के छोड़ना ही तो है पिता के नाम का। कुछ मंत्र याद कर लो, एक लोटा पानी ही तो चढ़ाना है। कौन सा तुम लाख रुपया चढ़ाने का हम बोल रहे हैं? उस एक लोटा पानी को चढ़ाने में भी बच्चे क्या बोल रहे हैं? पाखंड है, ये ढोंग है। बताओ जरा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, लोग जल चढ़ा रहे, सूर्य आय नमः आदित्य, कुछ लोग अरे तो ढोंग कर रहे हो। अरे पागल कहीं के, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के पीछे कारण है। क्यों चढ़ाया जाता सूर्य भगवान को जल? आप बताओ, सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाना चाहिए? चढ़ाते हो? नहीं चढ़ाते। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। क्या छोटू, तुम चढ़ाते हो सूर्य भगवान को जल? ये छोटू, क्या नाम है तुम्हारा? चढ़ाते हो जल सूर्य भगवान को? नहीं, बाप ही नहीं चढ़ा रहा है। हाँ, तुम चढ़ाते हो रोज, कभी कभार। इसलिए बच्चा कभी नहीं चढ़ाता। बाप कभी कभी चढ़ा रहा था, बच्चा कभी नहीं। बेटा यही संस्कार है और यही समय है
जल क्यों नहीं चढ़ाते बच्चे? जल चढ़ाना क्यों जरूरी है? सूर्य भगवान बुद्धि के देवता हैं। हनुमान जी बुद्धिमान है ना। हनुमान जी को पढ़ाया किसने? सूर्य भगवान। हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य। सूर्य भगवान के सामने खड़े होने से, सूर्य अर्घ देने से आपकी बुद्धि मजबूत होती है, विटामिन डी प्राप्त होता है। और सूर्य भगवान हमें इतना प्रकाश देते हैं, हाँ या ना? तो तुम चलो, इसलिए मत चढ़ाओ कि वो भगवान है और जल चढ़ाना चाहिए। अरे इसलिए चढ़ाओ कि वो आपको फ्री में प्रकाश देते हैं, तो कम से कम एक लोटा जल देके उनका थैंक यू तो करो, धन्यवाद तो दो। ये कृतज्ञता व्यक्त करनी है। क्यों? आप बिजली जलाते हो ना, बिल देते हो ना, तो सूर्य भगवान इतना प्रकाश देते हैं, तो क्या लोटा भर पानी देकर थैंक यू नहीं कर सकते? विटामिन डी तो मिलेगा। जब जल चढ़ाते हैं तो सूर्य भगवान की किरणें उस जल से टकराकर जब आपके शरीर में पड़ती हैं, तो वो किरणें और एनर्जी से आपको भर देती हैं। इंद्रधनुष बनता है कैसे? बस वही इंद्रधनुष का काम कर जाती हैं। वो किरणें बहुत फायदेमंद होती हैं। और सूर्य भगवान है, लोटा भर जल चढ़ा के धन्यवाद। हे सूर्य भगवान, आप हमें इतना प्रकाश देते हैं। हमारी फसलों को प्रकाश ना मिले तो फसलें न होंगी। हमारे भारत में प्रकाश ना पहुंचे सूर्य का तो हाहाकार मच जाएगा। हे सूर्य भगवान, आपका धन्यवाद। हम भारतीय हैं ना, हम धन्यवाद देना जानते हैं। संस्कार है ये। हमारे भारत में सबसे बड़ी पूजा है सूर्य भगवान की। बिहार में एक छठ पर्व आता है दीपावली के टाइम। छठ पर्व में 3 दिन की 4 दिन की पूजा होती है सूर्य भगवान की। सूर्य अर्घ दिया जाता है। माताएं, बहनें, बेटियां, बुढ़े, बूढ़े, बच्चे सब उपासना है। दानवीर कर्ण भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाए बिना कभी कार्य नहीं करते थे। पहला काम सूर्य अर्घ। रिश्तों में खटास है तो गुड़ डाल करके जल चढ़ाना चाहिए ताकि रिश्ते मधुर होते हैं। तुम्हारा व्यापार मंदा चल रहा है, व्यापार में तरक्की नहीं है, पैसा चाहते हो तो कुमकुम डाल के रंगीन जल चढ़ाने से व्यापार मजबूत होता है सूर्य भगवान की कृपा से। ये सब सिखाओ, है ना। हमारे यहां धन्यवाद की प्रक्रिया है। सूर्य भगवान को थैंक यू। गाय की पूजा दूध देती है ना, तो उसको माता कह के थैंक यू, सम्मान। हम भारतीय है ना भैया, हम थोड़ा पागल हैं। कैसे? हम आपका 1 लोटा जल लेंगे ना तो हम आपके ऋणी हो जाएंगे कि भैया आपने हमारी मदद की। तो गाय हमारे को दूध पिलाती है, हम ऋणी होते हैं, इसलिए उसे माता का सम्मान देते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे गाय तो जानवर है, क्या तुम्हारा जानवर माता हो सकता? वो हमारी भावनाएं नहीं समझती। गाय को हम माता क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय ने हमें मां के बाद दूध उसी ने पिलाया है। तो हमारे भीतर सम्मान देने की भावना है। हम गाय को क्या दे रहे हैं? बोलो, सम्मान। के गाय ने हमारा माता की तरह बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करती हैं, तो हमने तुलसी को माता का सम्मान दिया। पीपल ऑक्सीजन देता है, तो हमने दीपक जला के हाथ जोड़ के उसका वृक्षों का सम्मान किया। लोग कहते हैं हिंदू पागल है, पीपल की पूजा करता। नालायक, पागल नहीं है, बड़ा वैज्ञानिक था हिंदू। दुनिया आज समझ पाई कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। हम सनातनी पहले से जानते थे, इसलिए पेड़ पौधों का सम्मान करते आए हैं, दीपक जलाते आए हैं। क्यों? पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का सम्मान कौन करता है? बोलो। आज वैज्ञानिक कह रहे हैं ना पेड़ बचाओ, हम तो पहले ही से पूजा करना मतलब सम्मान करना मतलब उसकी रक्षा करना। वैज्ञानिक कह रहे हैं पहाड़ बचाओ, हमारे गिरिराज जी हैं, कामतानाथ जी हैं, हम पहाड़ों की रक्षा करने वाले। पहाड़ों ने हमें इतना कुछ दिया। पहाड़ों का इस धरती पर योगदान नहीं है। पानी बरसाने में प्रथम भूमिका पहाड़ों की और वृक्षों की होती है। वृक्ष ना हो, पहाड़ ना हो तो पानी नहीं बरसता। बोलो हाँ। फिर तो हम तो थैंक यू करते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगाकर। लोग कहते हैं पागल हो, पहाड़ की परिक्रमा लगा रहे। अरे हमारी भावनाओं को तो समझो, हम किस प्रकार के लोग हैं। हमारा ये भाव रहता है कि हम धन्यवाद, हम तुम्हारे ऋणी नहीं रहना चाहते। तुमने
पानी पिलाया है, हम कोशिश करेंगे कि आपका ऋण चुकाएं। ये भावना हिंदुओं की है। नदी सारे किसानों को पानी देती है, वर्षों से देती चली। आज जब ट्यूबवेल नहीं थे, जब मशीनरी जमाना नहीं था, तब खेतों में फसल कैसे होती थी? बोलो। आज मशीन आ गई, ट्रैक्टर आ गया, तो तुम गाना गाने लगे ट्रैक्टर का। उस जमाने को देखो, जब ट्रैक्टर नहीं था, तब बैल तुम्हारी खेत की जुताई करते थे। इसलिए हमारे यहां नंदी का सम्मान है। शंकर जी नंदी की सवारी करते हैं। क्यों शंकर जी नंदी की सवारी क्यों करते हैं? ताकि समाज को बताएं कि ये नंदी भी तुम्हारे पोषक हैं, इनका सम्मान करना। सदा से तुम्हारा खेत नंदी जोतता चला आया है। किसान का सबसे बड़ा सहयोगी बैल था। आज आधुनिकता आज आ गई ना। 100 साल पहले क्या करते थे तुम? तब भूखों मरते थे क्या? तब नंदी तुम्हारी खेत की लदाई जुताई करता था और तुम्हारे घर में अन्न आता था। आज मशीन आ गई तो उस नंदी को तुमने डंडा मार के निकाल दिया। आज नंदी बेचारे तड़प रहे हैं, पॉलीथीन खाने पे मजबूर हैं। ये नमक हरामी पहले नहीं थी। आज मशीनरी आ गई है, काम फास्ट हुआ है, लेकिन गौवंश को जिसने करोड़ों वर्षों से तुम्हारा पालन किया है, तुम्हारे बाप दादे परदादे उनके दादा उनके परदादा, 100 पीढ़ी पीछे जाओ, तुम्हारी 100 पीढ़ियों का पेट गाय ने भरा है। तुम्हारी 100 पीढ़ियों का पेट बैल ने भरा है। तुम्हारी 100 पीढ़ियों की खेतीबाड़ी में सहयोग गाय का था। यह बात सही है या गलत है? चाहे वो हिंदू था या मुसलमान था या सिख था या ईसाई था, सबके घर में गाय थी, सबके घर में बैल थे और बैलों से हल चलता था। क्यों जी, बात सही है कि गलत बोल रहे हैं? तो तुम्हारे 100 पीढ़ी तक का पालन किसने किया? बोलो। गाय बैलों ने 100 पीढ़ी तुम्हारी, 1000 पीढ़ी तुम्हारी गाय का उपकार मानती चली आई है। और आज तुम्हारे शासन में, तुम्हारे होते हुए वही गाय कट रही है कत्ल खाने में। और तुम बता रहे हो हम बहुत इंटेलिजेंट